देख लेंगे, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया फिर उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, उसको मान लें। ये निशिकांत दुबे जी को मालूम नहीं है, उनको जानना चाहिए, थोड़ा किताब पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ था, लेकिन ब्रेकिंग खबर भी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट से बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से बीपीएससी 17वीं को लेकर के कौन सी बड़ी खबर आई थी, आपको मालूम है कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। यानी कि याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, यानी कि अब तमाम कयासों पर विराम लग चुका है और बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका भी लग चुका है। तो देखिए, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर अब अभ्यर्थियों के पास कौन सा रास्ता बचा हुआ है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। भी राहत नहीं मिली है, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस पर आपकी राय? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो सुप्रीम कोर्ट के विजडम को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको मान के अब आगे की तैयारी करनी चाहिए। क्या लगता है कहां पर कमजोर पड़ गया? अब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, देख के बताएंगे, अभी आया नहीं, उसको देख लेंगे। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया फिर उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, उसको मान लेना चाहिए। अब वही व्यू है जुडिशियल साइड का, तो क्या किया जाएगा। गिरी जी, एक और प्रश्न है, आपने कुछ वक्त पहले आपका एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें आपने सीबीआई जांच की बात की, तो ना तो सीबीआई जांच हुआ, ना तो री एग्जाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तो हम लोग का जो रिक्वेस्ट था उसको कोर्ट ने नहीं माना। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कोर्ट के जजमेंट, फाइनल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट तक हम लोग उसका आलोचना, कंस्ट्रक्टिव आलोचना कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो फाइनल हो गया, लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है लॉ ऑफ द लैंड। ये निशिकांत दुबे जी को मालूम नहीं है, उनको जानना चाहिए, थोड़ा किताब पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लैंड का लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड, समझिए। उसकी आलोचना और जज की आलोचना तो बिल्कुल ही नहीं आप कर सकते। तो क्या कंस्ट्रक्टिव किसी में पार्टिसिपेट। हाँ, कहिए। तो क्या अभ्यर्थियों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए? अब बंद हो गए, बंद हो गए तमाम अभ्यर्थियों के, जुडिशियल दरवाजा बंद हो गया। लेकिन अभी चुनाव आने वाला है, वहाँ हिसाब किताब अभ्यर्थी अपना कर सकते हैं। भी हार गया। बिल्कुल, जनसुराज का केस नहीं हुआ, हारना जितना नहीं है। जज का एक व्यू हुआ, हाई कोर्ट का हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, एडजुडिकेशन हुआ, उस पे हम लोगों को रिलीफ नहीं मिला, हम लोग रिलीफ नहीं दिलवा सके। इस पे हार जीत की कोई बात नहीं है। रामबली जी, तो सुना आपने कि इसको लेकर के सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी ने क्या कुछ कहा है और साफ साफ कह दिया है कि अब री एग्जाम नहीं होगा। साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों को झटका तो लग गया है और री एग्जाम अब नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से अभ्यर्थियों की एक ही मांग थी, साफ साफ कह रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम चाहिए। और आपने देखा था कि पहले पटना हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। और इसके बाद क्या कुछ कहा है सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।